कहा स्वामी बड़ा जल्दी लौट आए, क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने कहा क्या बताएं देवी, मैं पहुंचा मृगशाला बिछाई, न जाने कहां से एक तोता आ गया, वो नारायण 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 कहने लगा। कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई, हमारे स्वामी भगवान का नाम ले रहे हैं। सायंकालीन वेला में पांव दबाने लगी, कहा कि स्वामी उस समय हम थोड़ा व्यस्त थे, अब ये बताओ वो तोता कैसे नारायण कह रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा देवी तू तो पगली है, मैं पहुंचा मृगशाला बिछाई, ना जाने कहां से तोता आ गया, वो नारायण 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 कहने लगा। मानो कयाधु ने 108 बार नारायण का नाम लेवाया हो, और वही रात्रि कयाधु को फलित हुई, जिससे कयाधु के गर्भ में भगवान के भक्त प्रहलाद जी आए। एक और कथा आती है, हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी है कि हमारे राज्य में कोई यज्ञ जप तप प्रतिष्ठा कोई भी शुभ कार्य नहीं करेगा। मंदिरों में ताले डलवा दिए, प्रतिष्ठाएं बंद करवा दी, धार्मिक कार्यों पर धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो एक बाबा जी थे, वो एक छोटे से सालिग्राम रखते थे, मौका लग जाए तो स्नान करा दे, चंदन लगा दे। तो हिरण्यकश्यप के सीबीआई विभाग ने देखा, खुफिया विभाग ने देखा कि महात्मा जी सालिग्राम रखते हैं। बताया हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप बाबा जी के पास आया, कहा कि महाराज शालिग्राम रखते हो? नहीं महाराज। बाबा घबरा गए, सोचा अगर पकड़ में आ गए तो ये मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। महात्मा ने क्या किया, शालिग्राम जी को उठाया, पास में रखे हुए कमंडल में डाल दिया और निवेदन किया कि प्रभु आप जल में हो जाते हैं, थल में हो जाते हैं, इस महात्मा की लाज को बचाओ। हिरण्यकश्यप की दृष्टि पड़ी, महात्मा ने कुछ काम किया है, कुछ ना कुछ कर्तव्य किया है। कहा ये कमंडल कैसा? बोले महाराज जल पीते हैं। बोले हमें भी जल पिलाओ। महात्मा ने सोचा अब हम नहीं बचेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने उस जल को पिया, भगवान जल में हो गए। आज वही भगवत अंश हिरण्यकश्यप के उदर में पहुंचा, एन केन प्रकारेण कयाधु के उदर में पहुंचा, उसी भगवत अंश का प्रभाव है कि भक्त प्रहलाद हुए। एक कथा और आती है, जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के तप करने के लिए गया, तो इसी बीच में इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। इंद्र को पता लग गया कि कयाधु के गर्भ में हमारा दुश्मन पल रहा है, दैत्य कुल का अंश पल रहा है। हिरण्यकश्यप ने कयाधु का अपहरण किया और कयाधु को मारने के लिए जा रहा था। उसी समय नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए और कहा रुक जाओ इंद्र, तुम कयाधु के ऊपर प्रहार मत कर देना, क्योंकि कयाधु के गर्भ में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तो भगवत भक्त है। और कयाधु को इंद्र के बंधन से छुड़ा करके अपनी कुटिया पर ले गए हैं नारद जी। और प्रहलाद के अंदर जो भगवत भक्ति थी, ये नारद की कुटिया का प्रभाव था, क्योंकि गर्भ के समय माँ जैसा आहार व्यवहार और आचरण करती है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उस कुटिया का प्रभाव था। आज हिरण्यकश्यप फिर दोबारा से तप करने के लिए गया और कहां पहुंच रहा है? सते पे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणम। मंदराचल पर्वत की कंदराओं में गया और बड़ा कठिन तप कर रहा है। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा सतावली। बाहें ऊपर को है, निगाहें ऊपर को है, एक पांव से खड़ा हुआ है और तप कर रहा है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इतना कठिन तप किया है, भागवतकार लिखते हैं कि बल्मीक रंध्रई, चींटियों ने हिरण्यकश्यप के शरीर में बिल बना लिए हैं। वो स्वामी जी तो यहां तक लिखते हैं, असित पे का पूना कीन्हे भवानी, असित पे का पूना की हे भवानी, असित पे का पूना की हे भवानी। मैं अनेक धीर मुनि ज्ञानी, मैं अनेक धीर मुनि ज्ञानी, असित पे का पूना
कीन्हे भवानी। हस तप का हुन कीन्हे भवानी। हस तप का हुन कीन्हे भवानी। हस तप का हुन कीन्हे। बहुत कठिन तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए दर्शन दिए। और ब्रह्मा जी जब आए, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपा सिद्धोषि काश्यप। हे कश्यप नंदन हिरण्य कश्यप, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। कमल पुष्प निकाला और जल छिड़क दिया, और जैसे जल छिड़का तो प्रभाव क्या हुआ? हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। हिरण्यकश्यप से कहा, ब्रह्मा जी ने, मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बताओ जो मांगेंगे वो देंगे आप? ब्रह्मा जी ने कहा, आए किस लिए, बिल्कुल देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज हमें अमरता का वरदान दे दो, हम मरे नहीं। अब ब्रह्मा जी ने पांव पीछे खींचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले ये विभाग हमारे पास नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर पहले काहे आकर के कह दे, तो जो मांगोगे हम देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके अलावा तुम जो हमसे मांगोगे वो हम तुम्हें अवश्य देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि निकालो अपना पेन पेपर, लिखो, कलम कागज निकालो। और क्या कह रहा है हिरण्यकश्यप? नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधै, न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरेण मृगैरपि। न अंदर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से मरे, न नर से मरे, न नाहर से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। ब्रह्मा जी ने, ये तो कमेंट्री सी कर रहा है जैसे लोग खेल में करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, और सुनो, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ऐसे मानेगा नहीं। अपना हंस घुमाया और जब 1 किलोमीटर दूर निकल गए तब कहते हैं, एव मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिल यह वर दीन्हा। एव मस्तु। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी से, आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत दूर निकल गए, नहीं तो महाराज सबसे पहली शुरुआत हम आपसे ही करते, क्योंकि आप भी तो उसी पार्टी के हो। आज जिसको भी आप पहले ज्ञान दोगे वो सबसे पहले प्रयोग आप पर ही करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम जानते हैं बुरे आदमी से दूर रहना चाहिए, और कितना दूर रहना चाहिए समझ लेना भैया। बोले सूमते 10 हाथ, बेकौलते 20 हाथ, आलस से 30 हाथ, चाल से चंडाल थे, पापी ते 50 हाथ, परत्रियात 60 हाथ, सावरते 70 हाथ, 80 गवार थे। एते गुण चाहो तो कवित्व को सीख राखो, लाख हाथ दूर रहिए लंपट और लवार थे। ब्रह्मा जी कहते हम जानते हैं बुरे आदमी से दूर रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया है, गदा उठा ली और अपने राज्य में आकर के घोषणा करवा दी, हमारे राज्य में कोई भी न यस्तव्यम न दातव्यम न दोहतव्यम द्विजा कुचिद, हमारे राज्य में कोई शुभ कार्य नहीं करेगा। और सब जगह पाप छाया हुआ है, अत्याचार छाया हुआ है हर जगह। लिखते हैं, ये यज्ञ दान पूजा विधान
सबको लग गया मिटाने में। ये यज्ञ दान पूजा विधान सबको लग गया मिटाने में। दुनिया में मच गया हलाकंप, शोहरत हो गई जमाने। दुनिया में मच गया हलाकंप, शोहरत गई मिटाने। ये यज्ञ दान पूजा विधान, ये यज्ञ दान पूजा विधान सबको लग गए मिटाने में। सबको लग गए मिटाने में। दुनिया में मच गया हलाकंप, शोहरत हो गई जमाने में। दुनिया में हो गया हलाकंप, शोहरत भी गई। आज हिरण्यकश्यप ने बहुत अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहां यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। हर जगह पाप छाया हुआ है, अहंकार छाया हुआ है, आतंक छाया हुआ है। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा है, सहलाद, अहलाद, अनुल्लाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवत भक्ति से भरे रहते हैं, भगवान के भक्त हैं, निरंतर ही भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं। सबसे छोटे हैं प्रहलाद, लेकिन सद्गुणों में सबसे बड़े हैं। कभी कभी तो मस्ती में नाचने लगते हैं, कहते हैं दीवानी हो गई तेरी, हमें दुनिया से क्या लेना। कभी कभी तो उछल पड़ते हैं और क्या कहते हैं, आप लोग भी हमारे साथ बोलेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सावरी सूरत, गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत, गलों में हार फूलों का। गले में हार फूलों का, गले में हार फूलों
निगाहों में, निगाहों में, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की मस्ती में नाचते हैं प्रहलाद जी। आज हिरण्यकश्यप ने आकर के सबसे पहले किसी विभाग को अपने अंडर में लिया है, तो वो है शिक्षा विभाग। शुक्राचार्य जी पढ़ा रहे हैं, शुक्राचार्य जी को रिटायर कर दिया, कहा संडमर को रखो, संडमर को रख लिया। क्यों? शिक्षा क्षेत्र ही क्यों? क्योंकि शिक्षा समाज की नींव है। अगर समाज को कमजोर करना है, किसी बिल्डिंग को कमजोर करना है, तो उसकी नींव कमजोर कर दो। और समाज की नींव ये शिक्षा है, और शिक्षा अगर कमजोर हो जाएगी तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र को दूषित किया। प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप अपने बेटा प्रहलाद से मिलने के लिए आया। प्रहलाद को गोद में बैठाया, लाड़ दुलार किया, कहा कि बेटा प्रहलाद कितना पढ़ गए हो, क्या पढ़ लिया तुमने? बोले पिताजी कच्ची एक और पक्की एक दोनों पास हो गए। अच्छा क्या क्या सीखा? बोले पिताजी हम कोलम सीख गए हैं। बोले सुनाओगे? बोले पिताजी बिल्कुल सुनाएंगे। तो प्रहलाद जी की ओलम ऐसी वैसी नहीं है, ये ई वाली ओलम है। अगर जो लोग भी इस ओलम को पढ़ लेंगे, जीवन में एक भाव भी उतार लेंगे, उसे फिर कहीं फेल होने की जरूरत नहीं, वो कहीं फेल नहीं हो सकता। ई वाली ओलम है। कहा पिताजी सुनाए? बोले बेटा सुनाओ। प्रहलाद जी सुना रहे हैं। अनंत भगवंत प्यारे, आते आदि अनादि विचारे, ईर्ष्या मद मोहन व्यापी, ईश्वर घट घट माहवासी, ऊ सासत कोट प्रकाशी, ऊते सबहि उरालय वासी। आ ई उ। इसके बाद क्या आता है? ए ही जग कर सिरजनहारा, ए सो सो जग उजियारा, ऊते और छोर नहीं जाको, ओते और कौन क्षमता को। ए ओ। इसके बाद क्या आता है भाई? अंघा माने? अंघा माने कछु नहीं। काते कच्छप रूप धरैया, खाते खरदूषण मरवैया, गागो दुज पालक भगवंता, खा घमंड खंडन कर वृंदा। का खा गाघा इंगा, इंगा माने चाचारो वर वेद बखाने, छाते छत्र उमा छवि छाने। पूरी ओलम सुनाई। और जैसे ताथा दा, दाते दानो वंश विनाशी। जैसे इतना कहा है, हिरण्यकश्यप को आ गया क्रोध, पकड़ा प्रहलाद को और फेंक दिया। रे दुष्ट, दैत्ययम चंदन मने जातेयम कंटक द्रुम। तू दैत्यों के चंदन रूपी वन में कांटा कहां से बनकर के पैदा हो गया? तू दैत्यों के वंश का ही विनाश चाहता है। और कहा संडमर को बुला करके गुरुजनों से कहा, ये कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो? सही से पढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा वेतन रुक जाएगा, सस्पेंड हो जाओगे सो ब्याज में। अब शिक्षक बेचारे क्या करें? चाहे सब पुस्तक परीक्षा कराओ, चाहे नकल विहीन कराओ, चाहे भोजन बनवाओ, और भोजन में अगर कुछ गंदगी निकल आए, कीड़े मकोड़े निकल आए, तो जेल में कौन जाए? मास्टर ही तो जाएंगे।
अब मास्टर बेचारे पढ़ाए कि ये व्यवस्थाएं देखे। लोग कहते शिक्षक पढ़ाते नहीं है, हम कहते अगर शिक्षक पढ़ाते ना होते तो आज लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पर है ये कभी पहुंच नहीं सकते थे। शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन अंतर क्या है? वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। आज महाराज प्रहलाद जी पढ़ रहे हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप फिर आया, बेटा प्रहलाद को गोद में लिया, कहा बेटा कितने पढ़ गए? बोले पिताजी 9 दर्जा पास हो गए हैं। क्या सीखा? बोले पिताजी हमने जो सीखा है अगर कोई जीवन में सीख ले तो उसका जीवन बन जाए। बोले क्या सीखा? बोले पिताजी हमने नवधा भक्ति सीखी है। नवधा भक्ति? बोले हाँ। सुनाओगे? बोले बिल्कुल सुनाएंगे। बोले गुरुदेव भगवान की